तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान लोटस क्लैन के अंदर एंटर कर जाता है, मगर तभी जियाओयान का रास्ता वहाँ पे हुन तिआंदी, हुन फैंग और हुन मी शैंग ये तीनों ही आकर के रोक लेते हैं और उस जगह पे जियाओयान अकेले मौजूद होता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब इस एपिसोड को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जियाओयान हुन तिआंदी से सीधा ही पूछ लेता है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तभी हुन तिआंदी कहता है कि जियाओयान, मैं बरसों से सोच रहा था कि कब मैं तुम्हें घसीट के हॉल ऑफ सोल के अंदर लेके जाऊं, मगर बच्चे खबरदार यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। ये कहने के साथ वो अपने पीछे एक पोर्टल को समन करता है और कहता है कि इस पोर्टल के अंदर जो शख्स तड़प रहा है उसे तो तुम बाखूबी पहचानते होगे, ये असल में जियाओयान के फादर होते हैं। तभी जियाओयान कहता है कि फादर, चिल्लाते हुए हुन तिआंदी से जियाओयान कहता है कि तुम उन्हें छोड़ दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हुन तिआंदी आज मैं तुम्हें यहीं पे जिंदा जला के राख कर दूं। जियाओयान का गुस्सा यहाँ पे सातवें आसमान पे चढ़ चुका था। तभी हुन तिआंदी कहता है कि बच्चे, हमारे पास दो चॉइस हैं। पहली चॉइस, ताओशी एंशियंट एम्परर जेड मुझे सौंप दो बिना ही कुछ बहस किए, तो हो सकता है कि तुम्हारा बाप यहाँ पे कम सफ़र करे। और दूसरी चॉइस ये है कि तुम अगर ऐसा नहीं करते हो तो मैं इसे यहीं पे मार दूंगा। ये कहने के साथ यहाँ पे हुन तिआंदी अपनी पावर को अनलिश करते हुए यहाँ पे जियाओयान के फादर को टॉर्चर कर रहा था। तभी जियाओयान चिल्लाते हुए कहता है, अच्छा रुक जाओ। ये कहने के साथ वो तुरंत ताओशी एंशियंट एम्परर जेड को बाहर निकालते हुए कहता है कि ये लो, मेरे फादर को छोड़ दो। तभी जियाओयान के फादर कहते हैं कि जियाओयान, इस पर भरोसा मत करना, ये धोखा देगा। मगर तभी हुन तिआंदी कहता है कि मैं तो बस यही देखना चाह रहा था कि जियाओयान, तुम्हारे पास इस समय एम्परर जेड है या नहीं, और जब ये तुम्हारे पास है तो तुम्हारे फादर की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। ये कहने के साथ हुन तिआंदी तुरंत जियाओयान के फादर को वहाँ पे मार देता है। जियाओयान की फादर की सोल आसमान में जल करके टुकड़ों की तरह लहर रही होती है। जियाओयान अपने हाथों से अपने फादर की राख को पकड़ने की कोशिश करता है और वो एकदम टूट जाता है। तभी जियाओयान गुस्सा करके एकदम लाल हो जाता है, उसके चेहरे पे एकदम क्रैक्स पड़ जाते हैं और जियाओयान चिल्लाते हुए कहता है कि हुन तिआंदी, आज मैं किसी भी कीमत पे तुझे मार दूंगा। जियाओयान अटैक करने के लिए बढ़ता है, मगर बोधी हार्ट तुरंत जियाओयान की बॉडी के अंदर रिएक्ट करने लगता है और एक धमाके के साथ जियाओयान के पागलपन को वहां पे शांत करता है। जियाओयान तुरंत वहां पे एकदम स्टैचू की तरह रुक जाता है, उसे समझ नहीं आता है कि आखिर क्या हुआ। और तभी जियाओयान होश में आता है और कहता है कि क्या मैं इल्यूजन में फंस गया था और इस इल्यूजन ने तो सीधा ही मेरी वीकनेस पे अटैक किया। मगर तभी जियाओयान अपने मन में कहता है कि फादर, मैं वादा करता हूँ कि बहुत जल्द आपको बचाने के लिए आऊंगा। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलेश करके उस इल्यूजन को पूरी ही तरीके से तहस नहस कर देता है। तभी जियाओयान अपने आसपास मौजूद सारे कल्टीवेटर्स को देखता है जो कि सब के सब इल्यूजन में ट्रैप होते हैं, सब तड़प रहे थे। तभी जियाओयान वहाँ पे अपने टीममेट्स को ढूंढने लगता है। तभी जियाओयान अपनी मेंटल पावर को रिलीज करके अपने साथियों को ढूंढने की कोशिश करता है कि आखिर वो लोग कहाँ पे मौजूद हैं। तभी जियाओयान फाइनली यहाँ पे टीचर याओ चैन को ढूंढ लेता है, जो कि वो खुद इल्यूजन के अंदर ट्रैप हो चुके थे और वो अपनी आंखों के सामने अपने मॉम और अपने डैड को मरता हुआ देख रहे होते हैं और वो उन्हें बचा नहीं पाते हैं। वो और भी ज़्यादा उस इल्यूजन में ट्रैप होते जा रहे होते हैं। मगर तभी वहाँ पे जियाओयान अपने बोधी हार्ट की पावर का इस्तेमाल करके अपने टीचर को वहाँ पे होश में लाता है। तभी टीचर याओ चैन अपनी आँख खोलते हैं। तभी जियाओयान कहता है कि टीचर, आप ठीक तो है ना? तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि हाँ, मैं ठीक हूँ जियाओयान। तभी जियाओयान कहता है कि टीचर, हमारे आसपास ये जो विंड और ये जो मिस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है, हमें जल्द से जल्द इस प्लेस से बाहर निकलना चाहिए। तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि बिल्कुल। ये कहने के साथ वो दोनों ही आगे की ओर बढ़ने लगते हैं और तभी वहाँ पे टीचर याओ चैन और जियाओयान एक मिस्टीरियस से रूइंस के पास आके खड़े हो जाते हैं। ये रूइंस बिल्कुल अलग थलग होती है, नीचे एक अलग लैंड होता है और आसमान में एक अलग सा पैलेस होता है। तभी टीचर याओ चैन और जियाओयान उस जगह को एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ ही रहते। तभी पीछे से जूनर की आवाज़ आती है, जियाओयान। तभी जियाओयान मुड़ के जाने लगता है। टीचर याओ चैन उसे तुरंत रोकते हुए कहते हैं कि जियाओयान, संभल करके, ये इल्यूजन हो सकता है। तभी जियाओयान कहता है ठीक है टीचर। ये कहने के साथ जियाओयान आगे बढ़ता है और जैसे ही जूनर के सामने जाके जियाओयान खड़ा होता है, जूनर की प्यारी सी मुस्कान को देख करके जियाओयान कहता है कि टीचर, ये कोई इल्यूजन नहीं है, बल्कि ये
जूनर खुद है। अब यहाँ पे ये दोनों फिर से एक दूसरे की मोहब्बत में खो जाते हैं। तभी जियान कहती है कि सच में तुम दोनों अब हद पार कर रहे हो, अब होश में आ जाओ। तभी वहाँ पे ब्रदर क्विन यांग कहते हैं कि ये बात तो सच है, ये लोग जब भी आपस में एक दूसरे के सामने आते हैं ना, ये लोग तो बिल्कुल हमें इग्नोर करने लगते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे है ही नहीं। तभी जियान खुद को संभालते हुए कहता है कि अरे हाँ, आप सब ठीक तो है ना। तभी जियान कहती है कि वाह बेटा, बड़े जल्दी तुमने हमें याद कर लिया। तभी जियान कहती है कि हम सब ठीक हैं, मगर मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डिमोनिक फ्लेम असल में ड्रीम डीमन हेवनली मिस्ट को रिलीज कर सकती है। जियान यहाँ पे ड्रीम डीमन हेवनली मिस्ट का नाम सुन करके दंग हो जाता है कि ये क्या चीज़ है। तभी वहाँ पे एल्डर नान हाई बताते हैं कि यान, जैसा कि तुम जानते हो कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम असल में प्यूरिफाइंग लोटस डीमन सेंथ की फ्लेम है, और उनकी एक सिग्नेचर टेक्निक में से ये ड्रीम डीमन हेवनली मिस्ट भी है। लीजेंड्स के हिसाब से डीमन सेंथ ने एक बार इसका इस्तेमाल करके पूरी ही सिटी को इल्यूजन में 100 ईयर्स के लिए ट्रैप कर दिया था। और जब मैं 2000 ईयर पहले यहाँ पे आया था तो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम इस टेक्निक को कास्ट नहीं कर पा रही थी, मगर जब ये अब कास्ट कर रही है तो इसका मतलब ये पहले से ताकतवर हो चुकी है। तभी आसमान फट पड़ता है और टीचर याओ चैन के ऊपर एक मिस्टीरियस सा पर्सन अटैक कर देता है। जियाओयान 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके अपने टीचर को चिल्लाते हुए कहता है कि टीचर संभल के। तभी जियाओयान उस कल्टीवेटर को एक ही अटैक में जान से मार देता है। तभी हम देखते हैं कि जियाओयान की पूरी ही टीम को अनगिनत कल्टीवेटर्स ने घेर लिया था। तभी वहाँ पे एल्डर नान हाई कहते हैं कि सब लोग संभल करके, ये सब के सब फायर स्लेव हैं प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के। उसने यहाँ पे आए हुए सारे पिछले कल्टीवेटर्स को रिफाइन कर लिया है और अपना गुलाम बना लिया है। और ये लोग जब हमारे करीब आते हैं ना, तो ये लोग सेल्फ डिस्ट्रक्शन को परफॉर्म करके खुद को ब्लास्ट कर लेते हैं, इसलिए इन्हें करीब आने मत देना और जितना हो सके जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलो। तभी हम देखते हैं कि वो सारे ही फायर स्लेव इन सब के ऊपर टूट पड़ते हैं और तभी जियाओयान की टीम इधर उधर जाकर के उन सारे ही स्लेव को मारना शुरू कर देती है। जियाओयान अपनी स्ट्रेंज फायर को समन करके उन स्लेव्स को अपने पास आने नहीं देता है। तभी एल्डर नान हाई चिल्लाते हुए कहते हैं कि वो देखो, हमारे सामने मिस्टीरियस सा पोर्टल मौजूद है, जल्द से जल्द उधर चलो, हम वहीं जाकर के बच सकते हैं। तभी जियाओयान की पूरी टीम आगे जाने लगती है, अगर जियाओयान का रास्ता कुछ फायर स्लेव रोक लेते हैं। जियाओयान उन सबको मारते हुए अपनी टीम के पीछे जाता है और अपनी स्ट्रेंज फायर का इस्तेमाल करके अपनी टीम के पीछे मौजूद सारे ही फायर स्लेव को डिस्ट्रॉय करते हुए उस पोर्टल के अंदर एंटर कर जाता है। जैसे ही वो लोग एंटर किए थे, वो सारे ही फायर स्लेव उस पोर्टल के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी हम उस पोर्टल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे जियाओयान कहता है कि इस डीमन फ्लेम डोमेन के अंदर मुझे नहीं लगता है कि ये फायर स्लेव आ सकते हैं इस हॉल के अंदर। तभी जूनर कहती है कि एल्डर नान हाई, क्या हम यहाँ पे सेफ हैं? तभी एल्डर नान हाई कहते हैं कि हाँ भी नहीं भी, क्योंकि मुझे लगता है कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम ने खुद हमें यहाँ पे बुलाया है। मुझे उसकी इंटेंशन ठीक नहीं लग रही है, इसलिए सब के सब अपनी आँख कान को खोल के रखना, क्योंकि इस डोमेन के अंदर हमारे साथ कुछ भी कभी भी कहीं से भी हो सकता है। तभी हम देखते हैं आसपास में मौजूद जितने भी पोर्टल्स अभी तक खुले थे, जिन पोर्टल्स का इस्तेमाल करके जियाओयान की टीम आई भी थी, वो सारे ही पोर्टल्स धीरे धीरे करके जियाओयान की पूरी टीम की आंखों के सामने बंद होना स्टार्ट हो जाते हैं। एल्डर नान हाई की बातें सच होने लगती हैं और तभी घंघोर अंधेरे के अंदर से एक लाल रोशनी जल उठती है। चारों ही तरफ मिस्टीरियस रेड फ्लेम अपीयर होती है और उन सब के सामने एक मिस्टीरियस कल्टीवेटर अपीयर हो जाता है और इसके हाथ में एक जाइंट सी कुल्हाड़ी होती है और तभी वो रोर करना शुरू कर देता है जियाओयान की पूरी टीम के ऊपर। तभी हम वहाँ पे जियान को देखते हैं जो कि कहती है कि ये कल्टीवेटर तो 4 स्टार 1000th लेवल का कल्टीवेटर है दोस्तों, इसे अभी हम फायर लॉर्ड बोलेंगे। तभी जियाओयान कहता है कि एल्डर नान हाई, क्या ये भी फायर स्लेव है क्या? तभी एल्डर नान हाई कहते हैं कि नहीं, ये पूरी तरीके से फायर स्लेव नहीं है, इसके पास खुद की कॉन्शियसनेस मौजूद है और ये खुद की बॉडी को भी कंट्रोल कर पा रहा है, इसलिए सब के सब संभल करके। मगर तभी जियान कहती है कि मैं यहाँ पे सच में बोर हो चुकी हूँ, आखिर कब तक हम यहाँ पे बचते फिरेंगे। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलेश करके कहती है कि चलो फिर इसे सबक सिखाते हैं। ये कहने के साथ जियाओयान की पूरी ही टीम अपनी पावर को अनलेश करके बैटल के लिए तैयार हो चुकी थी इस लॉर्ड फ्लेम से फाइट करने के लिए। तभी जियाओयान की पूरी टीम और वो लॉर्ड फ्लेम के बीच में युद्ध स्टार्ट हो जाता है। वो लॉर्ड फ्लेम अपनी जाइंट से एक्स से उन सब की धज्जियां उड़ा रहा था, यहाँ तक कि वो लॉर्ड फ्लेम किसी के भी काबू में आ ही नहीं रहा होता है।
तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड फ्लेम जियान को पीछे ढकेल करके ब्रदर क्विन यांग के पीछे जाता है और अपनी एक्स से उनके ऊपर अटैक करके उन्हें पीछे ढकेल देता है। एक ब्लास्ट के साथ वो अपनी शॉट के सहारे पीछे गिरते जाते हैं और बड़ी ही मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहते हैं कि ये बंदा तो हद से ज़्यादा स्ट्रांग है। मगर तभी वो फायर लॉर्ड ब्रदर क्विन यांग के पीछे आकर के एक और काफ़ी पावरफुल एक्स अटैक करके उन्हें सीधा ही जमीन पे पटक देता है। ये देख करके जूनर चिल्लाते हुए कहती है कि ब्रदर। तभी जियाओयान कहता है जूनर रुक जाओ, हम यहाँ पे सेपरेट नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये फायर स्लेव हम सबको अलग अलग करके मार रहा है और हो सकता है कि डिमोनिक फ्लेम हमें भी कंट्रोल करने की कोशिश करे, इसलिए एक साथ रह करके अटैक करो। तभी बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर अपनी फ्लेम को चारों ही तरफ अपीयर करके एक ट्विस्टर क्रिएट करते हैं और उससे अटैक करने की कोशिश करते हैं फायर लॉर्ड के ऊपर और चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैं इसे फाड़ दूंगा। मगर तभी वहाँ पे वो फायर लॉर्ड उनके बाल को पकड़ता है और नचा करके बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर को ज़मीन पे दे मारता है। वो बेचारा खुद को संभाल ही रहा होता है। फायर लॉर्ड उनके पीछे आकर के अपने एक्स से अटैक करता है। बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर अपने चारों ही तरफ फायर शील्ड को बना लेते हैं, मगर वो फायर लॉर्ड अपनी एक्स से एक ही अटैक में उनकी फायर शील्ड की धज्जियां उड़ा देता है। बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर एकदम शॉक्ड होते हुए पीछे जाके दीवार में धंस जाते हैं और कहते हैं कि आखिर इस बंदे ने एक ही हिट में मेरी शील्ड को डिस्ट्रॉय कैसे कर दिया। मगर तभी दूसरा अटैक उनकी तरफ बढ़ रहा था। तभी टीचर याओ चैन बीच में आकर के उस अटैक से यहाँ पे बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर हिट होते उससे पहले उन्हें बचा करके बहुत ही तेजी से दूर लेके चले जाते हैं। और तभी यहाँ पे जियाओयान अपनी पूरी ही टीम के साथ एक साथ फायर लॉर्ड के ऊपर अटैक करने लगता है, मगर फायर लॉर्ड उन सब की धज्जियां उड़ा रहे होते हैं। तभी जूनर वहाँ पे अपनी स्ट्रेंज फायर का इस्तेमाल करके अपनी बटरफ्लाई से चारों ही तरफ से लॉर्ड फायर को घेर लेती है, मगर लॉर्ड फायर अपनी पावर को अनलेश करके जूनर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और एक काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक उसके ऊपर कर देते हैं। जियाओयान अपने हैवी रूलर को तुरंत समन करता है और तुरंत उड़ते हुए जूनर के सामने जाके खड़ा हो जाता है और काउंटर स्लैश अटैक करके यहाँ पे फायर लॉर्ड के अटैक को होल्ड करता है। और जैसे ही इन दोनों का अटैक आपस में टकराता है वहाँ पे इतना खतरनाक ब्लास्ट होता है कि चारों ही तरफ से ये डोमेन हिल जाता है। इन दोनों का फायर अटैक बिल्कुल सिमिलर सा नजर आ रहा था। पूरे के पूरे ब्रिज वहाँ पे तहस नहस हो जाते हैं, मगर तभी यहाँ पे जियान भड़क जाती है और वो अपने ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करके सीधे ही टूट पड़ती है फायर लॉर्ड के ऊपर। एक ही पंच में वो फायर लॉर्ड को पीछे ढकेलती है और चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी इतनी औकात कि तुमने जियाओयान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। ये कहने के साथ जियान तुरंत ताइशु एंशिएंट ड्रैगन एम्परर स्पीयर को समन करती है और सीधा ही टूट पड़ती है उस पावरफुल फायर लॉर्ड के ऊपर। फायर लॉर्ड एकदम पागल हो चुका था। वहीं पे जूनर को एल्डर नानहाई हैंडल करते हैं और तुरंत आसमान में जाकर के जियान की मदद करने लगते हैं। और तभी आसमान में जियान और एल्डर नानहाई मिलकर के फायर लॉर्ड को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर फायर लॉर्ड उन दोनों को अकेले हैंडल कर रहा था। तभी जियान अपने स्पीयर को फायर लॉर्ड के राइट हैंड के अंदर घुसेड़ देती है, जिसकी वजह से फायर लॉर्ड के हाथ से उसका एक्स छूट जाता है और सीधा ही जमीन पे गिरता है। जियान उसके हाथ को जख्मी करते हुए आसमान में चली जाती है। तभी जियाओयान कहता है कि अब मेरी बारी है। ये कहने के साथ जियाओयान अपनी पावर को अनलिश करके वहाँ पे ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम अटैक को समन करने लगता है और वहाँ पे एक जाइंट से ब्लैक होल को समन करके यहाँ पे फायर लॉर्ड को अपने ब्लैक होल के अंदर खींचने लगता है। मगर ये फायर लॉर्ड इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जियाओयान का ग्रेट हेवनली क्रिएशन पाम अटैक भी उसे अपने ब्लैक होल के अंदर खींच नहीं पा रहा था। तभी जियान ड्रैगन एम्परर ताइशु स्पीयर अटैक सीधा दे मारती है उस फायर लॉर्ड के ऊपर, मगर ये भी पावर इनफ नहीं थी। तभी एल्डर नानहाई अपनी पावर को अनलेश करके यान तियान पाम अटैक सील को समन करते हैं और काफी पावरफुल पाम अटैक दे मारते हैं उस फायर लॉर्ड के ऊपर। और तभी ये तीनों ही पावर आपस में जाके टकराती है और एक काफी बड़ा वहां पे ब्लास्ट होता है और वो फायर लॉर्ड वहां पे मारा जाता है, मगर जियाओयान की पूरी ही टीम के सामने वो एक्स मौजूद होता है उस फायर लॉर्ड का। तभी जियाओयान आगे बढ़ते हुए कहता है कि इस फायर लॉर्ड को मारने के लिए मुझे जियान को एल्डर नानहाई हम तीनों को अपनी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ा, तब जाकर के हम इसे मार पाए। आखिर ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल होगा जब वो इस एंशिएंट लोटस क्लैन के अंदर आया होगा। मगर तभी चारों ही तरफ मिस्टीरियस रेड ऑरा फैलने लगता है और जियाओयान की पूरी ही टीम के सामने फिर से फायर लॉर्ड अपीयर हो चुका था और गुस्से में आकर के अपनी 4 स्टार दाउसेंथ लेवल की पावर को अनलेश करता है। जैसे कि
अब जाकर के ये फाइट में सीरियस हुआ है फायर लॉर्ड। उसकी आंखें एकदम जल रही होती हैं, मगर तभी फायर लॉर्ड वहाँ पे अपने क्लैन के हेवनली पैटर्न मार्क को भी अपीयर करता है। अब उस पैटर्न मार्क को देख करके जियाओयान एकदम सदमे में चला जाता है और वो हकलाते हुए कहता है कि ये तो जियाओ क्लैन का हेवनली क्लैन पैटर्न मार्क है। क्या ये ये कल्टीवेटर आखिरकार मेरे क्लैन से बिलोंग करता है, जियाओ क्लैन से, यानी कि ये मेरे एंसेस्टर हैं। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म होता है।